गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब समय है एक बार फिर से रिवीजन का। तो मैं सबसे पहले वन लाइन क्वेश्चन से शुरू करती हूँ कि फर्स्ट लेसन सुजान भगत, जो इम्पोर्टेंट लेसन है वही बता रही हूँ। सुजान भगत, तो सुजान भगत सीधे साधे किसान, धन आते ही किस ओर झुकते थे? धर्म और कीर्ति की ओर। और कानून गो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते? सुजान के। फिर सुजान ने गांव में क्या बनाया? एक पक्का कुआं। सुजान के बड़े बेटे का नाम भोला और छोटे बेटे का बुलाकी। और सुजान के द्वार पर कौन आकर चिल्लाने लगा? भिक्षुक। और बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है? मति या बुद्धि। ऑप्शन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। और घर में किसका राज होता है? जो कमाता है। और कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? बुलाकी। और किसे सुजान की गोद में रखे अकथनीय सुख मिल रहा था? बैलों को, क्योंकि वो बैलों को सहलाता था। तो फिर से वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। और भिक्षुक के गांव का नाम अमोला। ये तो है जो बुक के पीछे क्वेश्चन है, पर इसी के साथ और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि सुजान कहाँ गया? तो गया यात्रा। कौन सी यात्रा के लिए गए थे? तो गया यात्रा के लिए। और सुजान वहाँ से क्या कसम लेकर आए थे कि वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और चैत के महीने में क्या था? खलियानों में सतयुग का राज। और सुजान के पास वह भिक्षुक कितने महीने बाद आया? 8 महीने बाद। इस तरह के लेसन के बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है सीधा एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी सबसे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन? मन्नू भंडारी। उनका जन्म कहाँ हुआ? मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? भानपुरा में, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। और अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर। यानी पहले वे इंदौर रहते थे और इंदौर छोड़कर बाद में कहाँ आ गए? अजमेर। तो लेखिका का जो बचपन, लेखिका जो बड़ी हुई वो कहाँ? अजमेर में ही उसकी पढ़ाई हुई। और उसके बाद है लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला। और लेखिका को प्रभावित करने वाली, लेखिका यानी मन्नू भंडारी, तो उसको प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल। उसकी बड़ी बहन का नाम सुशीला और उसकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। और महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? पड़ोस कल्चर। मतलब महानगर में रहने वाले लोग अब आसपास के लोगों को भी नहीं पहचानते, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता, तो पड़ोस कल्चर ही भूल गए हैं। क्योंकि गांवों में तो पूरा मोहल्ला ही अपने घर के समान ही होता था। और पिताजी का क्या आग्रह था? कि मन्नू रसोई से दूर रहे। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना। और कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 15 अगस्त 1947। और पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम क्या था? डॉक्टर अंबालाल, जो वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पर पिताजी की लू किसने उतारी? मतलब मन्नू भंडारी के खिलाफ शब्द किसने कहे थे? वो थे पिताजी के एक दकियानुसी मित्र। और एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी। अब इस लेसन के बीच में से और क्या आ सकता है कि लेखिका किसकी लड़ाई के लिए लड़ रही थी? तो आज़ादी के लिए, जो भारत की 15 अगस्त 1947 से पहले के लिए। इसीलिए वह कॉलेज में हड़तालें करवाती थी और दंगे करती थी, भाषण देती थी चौपड़ पर। और इस लेसन के बीच में से कि लेखिका अपने पिता के समान, पिता का स्वभाव कैसा था? तो पिता कैसे थे उसके? एक ओर कोमल और संवेदनशील थे, पर दूसरी ओर अहमवादी भी थे। पिताजी उसके अहमवादी भी थे और हमेशा उसकी तुलना किससे करते थे? उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला से। तो पिताजी की बातें हमेशा तुलना कर करके लेखिका के मन में क्या आ गया था कि उसमें वह काबिलियत ही नहीं है। मतलब पिताजी की बातों के कारण उसके मन में ऐसा आ गया था
कि हीन भावना आ गई थी कि वह कभी कुछ नहीं कर सकती। इतनी बड़ी लेखिका होने के बावजूद भी उसके मन में यह रहता था यह बात। और उसकी सन 44 में सुशीला ने क्या पास की थी, मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। और तभी उसकी जो सुशीला मतलब जो ये मन्नू भंडारी की बहन सुशीला, उसने सन 44 में मैट्रिक पास की थी और उसकी शादी हो गई थी। और इसमें एक अम्बालाल जी हैं, वो एक मेन है। और एक वो कहाँ भाषण दे रही थी, तो अजमेर की चौपड़ पर। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उनका जन्म कहाँ हुआ, तो मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली गांव में। और वे किसके बड़े पाबंद थे, समय के। किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर बने, 23 वर्ष की उम्र में। और किस बांध के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया, खड़कवासला, जिसकी नकल किसने की, अमेरिका की पनामा नहर ने, जिससे उनका नाम देश विदेशों में भी फैल गया। और नौकरी से निवृत्त होने के बाद वे कहाँ के सलाहकार बने, हैदराबाद के। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी, मूसी नदी में। कावेरी पर नदी का बांध किस नाम से मशहूर है, कृष्णराज सागर। और 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को कौन सी उपाधि से विभूषित किया, भारत रत्न। भारत रत्न उन्हें कब मिला, 1955 में। और विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई, 14 अप्रैल 1962, यानी उनका शताब्दी महोत्सव मनाया। विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1861 को। और उनका शताब्दी महोत्सव मनाया गया 15 सितंबर 1961 को। और उनकी मृत्यु हुई अप्रैल में, 14 अप्रैल 1962। और विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मशहूर है, इंजीनियर्स डे के नाम से। इंजीनियर्स डे के नाम से मनाया जाता है। और विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे, समय के। वह अपना एक भी समय व्यर्थ नहीं करते थे और लोगों से भी यही आशा करते थे। और विश्वेश्वरैया ने और बड़े बड़े जो काम किए, उसमें कृष्णराज सागर बांध और खड़कवासला, जिसकी नकल अमेरिका की पनामा नहर ने की। और विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को कितने साल दिए, 9 साल। 3 साल वे उसके इंजीनियरिंग पद पर रहे, यानी चीफ इंजीनियर बने। और फिर वहाँ के मतलब राजा को उनका काम पसंद आ गया और अब दीवान के पद पर वे 6 साल तक रहे। इस तरह विश्वेश्वरैया ने और मैसूर राज्य में काम करके मैसूर राज्य का पूरा काया पलट ही कर दिया। उसके बाद है यात्रा जापान की। यात्रा जापान की लेखिका किस लिए जापान गई थी, तो टोक्यो विश्वविद्यालय में विदेशी विभाग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और दूसरा ओसाका में हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जापान के होटलों का रिवाज क्या है कि गर्म पानी देने का, सबसे पहले वे गर्म पानी देते हैं। जापान का गुण धर्म क्या है, शालीनता। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के निदेशक फुजीई ताकेशी। और पुस्तकालय से बाहर निकलते ही अलार्म क्या जता देता है कि आपके पास कोई भी छुपी हुई पुस्तक नहीं है। लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है, जापानी लोगों को। तो आपको पता रहना चाहिए, ये इस लेसन में से है कि लेखिका ने किसे अनुशासन प्रिय कहा है, जापानी लोगों को। शिंकानसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है, न्यू ट्रंक लाइन, या तो वहाँ पर लिखा होगा न्यू ट्रंक लाइन या फिर बुलेट ट्रेन, जो ऑप्शन में आपको जो मिलेगा दोनों में से वो लिखना है। फिर पानी के लिए क्या कहा जाता है जापानी में, मिज़ू। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किस पुस्तक के आधार पर बनी है, विकास स्वरूप की। किसकी पुस्तक के आधार पर बनी है, विकास स्वरूप की। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तोदायजी। और गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, दाय बुत्सु। अब गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में दाय बुत्सु कहते हैं। और गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वहाँ पर नारा में, जो बुद्ध की प्रतिमा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 55 फुट।
और उसका वजन कितना है? 500 टन। एक ज़माने में कौन सा शहर जापान की राजधानी हुआ करता था? तो नारा। अब इसमें इस लेसन के बीच में से क्वेश्चन एक आएगा ही, तो लेसन अच्छी तरह पढ़ना है। और इसमें भारतीय रेस्टोरेंट का नाम क्या था वहाँ पे जापानी में? उसका नाम था कलकत्ता। और जितने भी वर्ड हैं इसमें कि जापानी में उसे क्या कहते हैं, जैसे किले को, तो वहाँ किले को जापानी में क्या कहते हैं? जो। मंदिर को क्या कहते हैं? जी। और थैंक यू वेरी मच को क्या कहते हैं? दूमो आरिगातू। दूमो आरिगातू। हाँ के लिए हाय है, ना के लिए य। ये सब वर्ड्स ध्यान रखने हैं क्योंकि कोई भी एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक है कि उनकी क्या खासियत है जापानी, टोक्यो में उन्होंने जो देखा कन्याएं, तो वो क्या कर रही थी कि रोज़ खाने के बाद टूथब्रश करती हैं। और इसमें जापानी में क्या है? जापान में कदम कदम पर रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे लकीरें खींची रहती है, वहीं से वो चढ़ते हैं और उतरते हैं। और रेस्टोरेंट में अंदर क्या लिखा हुआ है? इनक्रेडिबल इंडिया। और उनके जो गाइड थे इन लोगों के वहाँ पर, वो कौन थे? सुरेश ऋतुपर्ण। और वहाँ पर अब इसमें ये क्वेश्चन और हैं कि लेखक के नाम, जो पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? 6,18,615। अब उसमें कौन कौन से ग्रंथ और कौन से उसके लेखक हैं? तो नवल किशोर संग्रह है वहाँ पर। और सिंहासन बत्तीसी को 2 मुंशियों ने ब्रज भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था, सिंहासन बत्तीसी का। फिर है युवराज विक्रमजीत को उनके सिंहासन की 32 पुतलियाँ बताई हैं, उसमें वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और द हिंदूज़ किसकी लिखी हुई है पुस्तक? टेम प्रेमीर की। द हिंदूज़ पुस्तक किसने लिखी है? टेम प्रेमीर ने। और फिजी द्वीप में बसे प्रवासी रचनाकार सुब्रमणी, अब ये लेखक हैं सुब्रमणी, इनका लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? डउका पुराण। सुब्रमणी का लिखा हुआ पुराण है डउका पुराण। इसमें क्या है? फिजी सभ्यता के बारे में सब बताया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको एक बार लेसन एक नज़र से निकालने हैं।